नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं यूजी लेवल की जो बुक का अपने रिवीजन जो स्टार्ट कर रखा था उसके रिगार्डिंग। उसमें से भी अपने जो एनिमल जो किंगडम है या फिर अपन कह सकते हैं एनिमल टैक्सोनॉमी है, वो टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा था। और बुक का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको जो नीचे डिटेल जो है उसके अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा आपको। तो आगे आज अपन बात करने वाले हैं। अभी अपना जो फाइलम है संघ जो है वो अपना सिलेंट्रेटा चल रहा था। सिलेंट्रेटा को अपन कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आज अपना सिलेंट्रेटा का जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सिलेबस में मेंशन है, पहला मेंबर मतलब सेकंड मेंबर पहला अमीबा आ चुका है। सेकंड जो है ओबिलिया, इस नाम से आपका दिया गया है, ओबिलिया के नाम से। तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा का मेंबर है, इसलिए इसको अपन साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में जितने भी डिटेल थे, छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसीलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओबिलिया जेनिकुलाटा या गेनिकुलाटा। सबसे पहले तो आप इसका जो सिस्टमिक पोजीशन है वो देख लो। फाइलम किस संघ के अंदर रखा गया है इसको, तो सिलेंट्रेटा का है, निडेरिया का कह सकते हो। क्लास या वर्ग देखोगे हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ का मैंने पहले बताया था आपको, दोनों प्रकार की स्टेज पाई जाती है इसमें, पोलिप और मेडुसा। ऑर्डर में आप देखोगे हाइड्रोइड। सब ऑर्डर भी है तो लेप्टोमेडुसी, क्योंकि इसमें दो स्टेज पाई जाती है, एक तो मेडुसी और एक पाई जाती है पोलिप। ठीक है ना, ये पोलिप स्टेज है। आगे आप देखोगे फैमिली इसकी तो यूकोपीडी। जीनस ओबेलिया। स्पीसीज कौन सी है, जेनिकुलाटा, ये इसकी स्पीसीज है। सबसे बड़ी बात है इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये डाइमॉर्फिक जीव है। कैसा है, डाइमॉर्फिक जीव। इसका मतलब दो प्रकार की जो आकृति है वो इसमें पाई जाती है, दो अवस्थाएं इसमें पाई जाती है। पहली जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, पोलिप बोलते हैं। सेकंड जो अवस्था है उसे अपन क्या बोलते हैं, मेडुसी। सेकंड अवस्था क्या बोलते हैं, मेडुसा या मेडुसी के नाम से जानते हैं। जलीय जीव है, ये समुद्रीय जीव होते हैं। ये स्थानबद्ध हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। क्योंकि जो पोलिप अवस्था है वो तो कैसी होती है, स्थानबद्ध होती है, एक जगह पे चिपकी रहती है, मूवमेंट नहीं करती है। जबकि सेकंड जो मेडुसा स्टेज है वो कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है, फ्री स्विमिंग करती है, स्वतंत्र होती है, पानी के अंदर तैरती रह सकती है। इसमें पोलिप तथा मेडुसा दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। पोलिप एक स्टेबल सेसाइल अगतिशील अवस्था है, तल छट में मतलब पानी के नीचे की तरफ चिपके रहते हैं। जबकि मेडुसा एक फ्री स्विमिंग मुक्त प्लावी अवस्था है तथा घंटी या छत्ते के समान आकृति दिखाई देती है। ठीक है, तो डेली आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए और बुक को सामने लेकर बैठिए आप लोग, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, बुक के प्रत्येक जो टर्म है उनको अपन देखेंगे। अलैंगिक जनन, यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें दो प्रकार का जनन पाया जाता है। एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक अवस्था। देखो जो पोलिप अवस्था है पहली जो है वो कौन सी है, पोलिप। पोलिप में कौन सा डिवीजन होगा, मतलब कौन सा जनन होगा, अलैंगिक। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन होने से जो स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बनती है, या फिर उसे अपन क्या कह सकते हैं, मेडुसी जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी। इसका मतलब अलैंगिक जनन से बनने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, मेडुसा होती है। मेडुसा के अंदर गेमिट बनते हैं, मेल और फीमेल गेमिट बनते हैं, और दोनों का फ्यूजन होता है, बाह्य जनन होता है, जिसके कारण से वापस से जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी बनती है, पोलिप बनती है। इसका मतलब यहाँ पर लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन से बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, तो पहले अपन देखेंगे अलैंगिक जनन अवस्था कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और हाइड्रोइड होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोइड कॉलोनी के रूप में दिखाई देती है, मतलब मल्टी ब्रांच दिखाई देती है। जबकि जो लैंगिक अवस्था जो होती है वो घंटीनुमा छातीनुमा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मेडुसा। क्योंकि मेडुसा में कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। जबकि जो पोलिप है उसमें कौन सा होता है, अलैंगिक जनन से मेडुसा बनते हैं। तो दो अवस्थाएं हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे इसमें
हाइड्रोजोइड कॉलोनी, हाइड्रोजोइड कॉलोनी या हाइड्राब निभय के नाम से भी जानते हैं, मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजोआ जो कॉलोनी है वो देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, अपन ऐसे अपन देख सकते हैं, ये किसी स्थान बंद है यहाँ पे, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, फिर ब्रांच निकलेगी, फिर ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। इस प्रकार से हाइड्रोजोआ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इसे कौन सी अवस्था है? ये पॉलिप अवस्था है। इसका मतलब इसमें मल्टी ब्रांचेज पाई जाती है और ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइड या हाइड्राब मतलब कॉलोनी के नाम से जानते हैं। ये कॉलोनी सेसाइल हल्के भूरे रंग के इरेक्ट ऊपर की तरफ रहते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, मतलब शाखित होते हैं, सीधे होते हैं, शाखित होते हैं। इन्हें हाइड्रोक्यूलाई कहते हैं। हाइड्रोक्यूलाई कौन सी है? ये वाली। हाइड्रोक्यूलाई, ठीक है ना, ऊपर की तरफ निकलती है, ये हाइड्रोक्यूलाई कहते हैं। तथा ये जो है हाइड्रोक्यूलाई स्टोलन या हाइड्रोराइजा, मतलब नीचे की तरफ जो इनका तना चलता है, नीचे नीचे जो इनका बॉडी शरीर होता है उनसे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ होते हैं। जैसे मान लो इनका यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर है, नीचे से जा रही है इनकी, उसे क्या बोलेंगे? स्टोलन बोलेंगे। तो ये उससे कितने होते हैं? 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ निकले रहते हैं। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोक्यूलाई जो अभी अपन बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर निकली हाइड्रोक्यूलाई, इसे स्तंभ कहते हैं। से एकांतर क्रम में ब्रांचेज निकलती, देखो एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई, तो इनसे क्या निकलती है? ब्रांचेज निकलती हैं, जिन पर लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं, इन पर और ब्रांच निकल सकती है इस प्रकार से, तथा इनसे तीसरी ब्रांचेज भी निकल सकती है, मतलब मल्टीपल ब्रांचेज निकलने की संभावनाएं रहती है। जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एपिकल जो पार्ट होता है, जो भी शाखा लास्ट में जहाँ खत्म होएगी उस भाग पर एक जोइड, मतलब जोइड का मतलब जीवक, जिसमें नए जीव बनाने की क्षमता हो उसे क्या बोलते हैं? जीवक कहते हैं। मतलब जिससे मेडूसा बनाने की क्षमता हो उसे भी जीवक कहते हैं। इनके कोई एक मेंबर हो उनको भी जीवक कहते हैं। मेडूसा से यदि कोई नया पॉलिप बनता है उसे भी जीवक कहते हैं। तो जीवक का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी सेल जिसमें नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे जीवक के नाम से जानते हैं। तो इनका क्या होती है? प्रत्येक जो ब्रांच होती है, ब्रांच का जो एपिकल पार्ट होता है ऊपर वाला, उनमें क्या होता है? एक नया मेडूसा बनाने की क्षमता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जीवक बोलते हैं, जिसे पोलिप या हाइड्रेंथ कहते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाला जो भाग होता है उसको एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसे पोलिप कहते हैं। यहाँ पर जो एज्ड मतलब पुरानी जो पोलिप है उसके कक्ष में बेलनाकार जनन जीवक होते हैं। इस प्रकार के जो जीवक होते हैं वो बेलनाकार जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार के जीवक होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ये टर्म याद रख लेना। या फिर इसे क्या कह सकते हो आप? गोनेंजिया के नाम से जाना जाता है। मतलब यदि अपन ऐसे ही स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर है, इसमें से यहाँ पे एक ब्रांच निकली है, ये स्ट्रक्चर है सपोज, और यहाँ से एक इस प्रकार की जो सेल्स है, कैनाल है, इस कैनाल से कोई विशेष प्रकार की जो सेल्स है वो निकले लंबी बेलनाकार, ये वाली जो सेल्स है, इन्हें क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इन ब्लास्टोसिल्स में कौन से अलैंगिक जनन से कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। इस प्रकार से ये बन गए। तो ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए पोलिप अवस्था जो होती है, पोलिप अवस्था के कौन सी कोशिका ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया के अलैंगिक जनन से जो इस प्रकार के स्पोर बनते, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बाहर निकलेंगे, यहाँ से फ्री स्विमिंग करेंगे, इस प्रकार से यहाँ से निकलेंगे और पानी के अंदर गिर जाएंगे। ऐसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, इस प्रकार से ऐसी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? मेडूसा कहलाएगी।
ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? मेडुसा कहलाएगी। इसका मतलब मेडुसा का निर्माण जो अलैंगिक जनन से किससे हुआ है? ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया के द्वारा किया जाता है। देखो आगे आप देखोगे कॉलोनी में दो प्रकार के जीवक होते हैं। दो प्रकार के जीवक का मतलब एक तो हो गया पोलिप और एक हो गया मेडुसा। मैंने कहा ना प्रत्येक जीव कोई भी जीवित होता है इनका उसको क्या बोलते हैं? जीवक बोलते हैं। ओबेलिया डाइमोर्फिक होते हैं। जब ब्लास्टोस्टाइल, देखो वापस आ गया ना ब्लास्टोस्टाइल, जो मैंने आपको बताया था पोलिप अवस्था में पाया जाता है, ब्लास्टोस्टाइल से प्लेटाकार रचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, प्लेटाकार जो गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर है का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेडुसा कहते हैं। जब भी मैंने आपको बना के दिखाई थी ब्लास्टोस्टाइल के अंदर राउंड राउंड या प्लेटाकार स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, इसे कहते हैं मेडुसा कहते हैं। अब देखो सिनोसार्क, सिनोसार्क किसे कहते हैं? अगर आप कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो, ये स्ट्रक्चर बनाते हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर दिखाई दे आपको, ये जिनके ऊपर क्या बनेगा? पोलिप अवस्था हो या ब्लास्टो स्टाइल अवस्था हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है, इसे अपन क्या कहते हैं? सिनोसार्क कहते हैं। सिनोसार्क के अंदर क्या होती है भाई? कि भी एक कैनाल पाई जाती है। ठीक है ना, ये कैनाल पाई जाती है जिनके अंदर काम क्या आ सकता है? इनका फूड का डाइजेशन वगैरह है। ठीक है ना, गैस्ट्रो कैविटी कह सकते हो आप, उनके लिए भी काम आती है। तो यहाँ पे देखोगे कॉलोनी की शाखाओं और जीवकों की संरचना में भीतर की ओर, देखो अंदर की ओर एक नली के समान की आकृति जीवित भाग पाया जाता है। ठीक है, जीवित भाग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सिनोसार्क के नाम से जाना जाता है। एक एक टर्म इसमें जो है वो समझने वाला है आपके लिए। देखो इसमें सिनोसार्क कैनाल या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसे सिनोसार्क कैनाल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे पेरिसार्क, पेरिसार्क के नाम से ही है। जो सिनोसार्क जो है, इसके ऊपर का जो आवरण होता है, इसको चारों तरफ से जो घेर के रखता है, मेम्ब्रेन का जो आवरण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पेरिसार्क के नाम से जानते हैं। सिनोसार्क के बाहर पिताब भूरे रंग का दृढ़ पारदर्शी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। उस क्यूटिकल के आवरण को क्या कहते हैं? पेरिसार्क के नाम से जानते हैं। अब अपन देखेंगे जॉइड कि बार बार जीवक टर्म किसे कहते हैं? जीवक का मतलब कोई भी जीवित कोशिकाएं जिनमें नया जीव बनाने की क्षमता हो, उसे क्या बोलते हैं? जीवक बोलते हैं। तो यहाँ पर जॉइड या जीवक। स्लेंट्रेटा की कॉलोनी में प्रत्येक जीव या प्राणी को क्या कहा जा सकता है? जीवक कहा जा सकता है। ओबेलिया कॉलोनी में द्विरूप होने पर दो प्रकार के जीवक होते हैं। एक पोलिप जीवक होता है और एक मेडुसा होता है। एक पोलिप होता है, या पोलिप को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रेंथ बोलते हैं। दूसरे को गोनेंजिया या मेडुसा भी कहते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एक में तो होता है अलैंगिक जनन, जबकि दूसरे में होता है लैंगिक जनन। पोलिप में होता है अलैंगिक जनन, मेडुसा में होता है लैंगिक जनन। तो ये बेसिक जो टर्म है क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा आपके। आगे आप देखोगे पोलिप अवस्था या हाइड्रेंथ। ठीक है ना, हाइड्रेंथ या पोलिप अवस्था। पोलिप बनता कैसा है कि ऊपर जो एक कीप जैसी स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजोवा जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पोलिप बोलते हैं। पोलिप के अंदर की तरफ जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ब्लास्टोस्टाइल बनती है। ब्लास्टोस्टाइल से क्या बनेंगे? अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन से गोल गोल जो स्ट्रक्चर बनेगी, प्लेट नुमा संरचना बनेगी, उसे क्या कहेंगे? मेडुसा कहेंगे। तो यहाँ पर पोलिप या हाइड्रेंथ कॉलोनी का एक जठर जीवक गैस्ट्रोजॉइड होता है, हाइड्रा के समान दिखाई देता है। ठीक है ना। ब्लास्टोस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर इसमें ब्लास्टोस्टाइल है, जिसे अपन क्या कहा जा सकता है? गोनेंजियम के नाम से भी जाना जा सकता है। मेच्योर हाइड्रोस्तंभ, ठीक है ना, हाइड्रोक्यूलाई, इसे क्या कहते हैं अपन? हाइड्रोक्यूलाई पर विशेष बेलनाकार संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, जो अपन बात कर चुके हैं। इसे ब्लास्टोजॉइड या गोनोजॉइड भी कहते हैं। मतलब सभी जिनके द्वारा अलैंगिक जनन के द्वारा नई कोशिकाएं बनेगी अभी,
मेडुसा, उन सबको। ब्लास्टोस्टाइल लेटरल बडिंग के द्वारा, इनमें कौन सा मुकुलन होगा भाई, मतलब कौन सा जनन होता है, बडिंग के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे मेडुसा को। बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन संरचनाएं बनती है, ठीक है, मतलब लैंगिक संरचनाएं बनती है, मतलब मेडुसा, मेडुसा, ठीक है ना। लैंगिक संरचना कौन सी होती है, मेडुसा होती है, मेडुसा बनती है, जिसे मेडुसी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेडुसाई कहते हैं। इन्हें गोनोपोर भी कहा जाता है, मेडुसाई या गोनोपोर भी कहा जाता है। आगे आप देखोगे मेच्योर मेडुसा ब्लास्टोस्टाइल से कहाँ से बना है मेडुसा, मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा ब्लास्टोस्टाइल से बना है, अलग होकर एक छिद्र के द्वारा जल में गिर जाते हैं, जल में मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इस छिद्र को क्या कहते हैं, गोनोपोर के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस में दंश कोशिकाएं किसके, अभी जो पढ़ रहे हैं अपन मेडुसा, ठीक है ना। एपिडर्मिस में निमेटोसाइट सहित दंश कोशिकाएं निडोब्लास्ट भी होती हैं, मुख्य रूप से टेंटिकल के ऊपर होती है या बॉडी सतह के ऊपर भी होती हैं। और ये जो निमेटोसाइट सेल्स होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, जो सामने वाले को किसी को भी इंजेक्ट कर दिया जाता है और शिकार को, मतलब जो इनके प्रेरक होते हैं या फिर अपन प्रे कह सकते हैं, प्रे जो होते हैं उनको पकड़ लेते हैं ये, ठीक है ना। सामने छोटे मोटे जो जीव आते हैं उनको मारकर खाने के लिए काम आते हैं, तो उनका शिकार करने के लिए काम आता है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट में पॉइजन भरा होता है। सेकेंड जो स्टेज है वो कौन सी है, मेडुसा। मेडुसा कैसी है, स्वतंत्र स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर है जो अपन बना चुके हैं और इस प्रकार से इनमें स्ट्रक्चर टेंटिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ से इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, स्वतंत्र जीव होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, गोनाड्स पाए जाते हैं, गोनाड्स पाए जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, डायो एसियस होते हैं या यूनिसेक्सुअल। एक नर होता है, एक मादा होता है। इसका मतलब एक तो इसमें से जो मेल गेमिट है स्पर्म बनाएगा, जबकि दूसरा जो है वो क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। दोनों ही पानी के अंदर छोड़ देते हैं और दोनों जो है पानी के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होने के कारण से जाइगोट, जाइगोट से क्या होता है, उसमें क्लीवेज होता है, विदलन होता है और जाइगोट से जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी बनती है, वापस से पॉलिप स्ट्रक्चर बन जाती है। देखो यहाँ पे आप देखोगे मेडुसा डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल, कहाँ से बनी है ये, ब्लास्टोस्टाइल बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में कौन सा, बड़ी, देखो मैंने वापस से लिखा है अलैंगिक जनन से बनते हैं, ताकि आपको याद रहे बार बार में। ये स्वतंत्र रूप से तैरते हैं पानी के अंदर। आकृति कैसी होती है, बेल शेप्ड होती है, घंटी आकृति होती है, जो जेलीफिश के समान दिखाई देती है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। ये जल में स्पर्म तथा एग रिलीज करते हैं। मेडुसा में 4 गोनाड पाए जाते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है भाई, मेडुसा में कितने गोनाड पाए जाते हैं, 4 गोनाड पाए जाते हैं। आगे देखोगे इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। स्लेंट्रेटा जो है उनके अंदर क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें 4 रेडियल कैनाल होता है। ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट टर्म है। कहते होते हैं 4 रेडियल, मतलब चारों तरफ जाने वाले वाटर के कैनाल जो होते हैं, रेडियल ट्यूब होती है जो पानी को सप्लाई करता है। इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं। टेंटिकल जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई, इमेच्योर अवस्था जो होती है तो उसमें 16 टेंटिकल होते हैं, और यदि मेच्योर हो तो उसमें असंख्य प्रकार की होती है, संख्या काउंट फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। यंग अवस्था में कितने होते हैं भाई, 16 होते हैं। मेडुसा में टेंटिकल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 16 संख्या होती है, याद रखना आप लोग। और एज के बाद में बढ़ती जाती है, मतलब असंख्य होती है। मेडुसा में 8 स्टेटोसिस्ट पट्टिकाएं पाई जाती हैं। संतुलन जो पुटिकाएं हैं इन्हें क्या बोलते हैं, संतुलन पुटिकाएं बोलते हैं। कितनी होती है, 8 होती है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है ना। मेडुसा के अंदर 8 स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, संतुलन पुटिकाएं पाई जाती हैं, जो इसको बैलेंस बनाए रखती है या फिर इसकी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। इनकी गुहिका में कैल्शियम कार्बोनेट के गतिशील कण पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इनकी जो कैविटी है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के गतिशील कण पाए जाते हैं, जिसे स्टेटोलिथ कहते हैं।
ठीक है ना। ये टर्म अगर आपके सामने आए, स्टेटोलिथ जो है किस में पाए जाते हो, तो आप कहोगे सिलेंट्रेटा यानी डीरिया के जो मेंबर है उनमें पाया जाता है। खास तौर से किस स्टेज में पाई जाती है, तो आप कहोगे मेडूसा के अंदर पाया जाता है। तो मेडूसा में कैल्शियम किस स्टेटोलिथ जो है वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना। स्टेटोलिथ किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसे ओटोलिथ भी कहते हैं, जिनसे एक बड़ी सिक्रेटरी सेल लिथोसिस्ट पाई जाती है, ठीक है ना। जिसमें एक बड़ी सेल्स जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, लिथोसाइट कहते हैं। लिथोसाइट के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टेटोलिथ्स कण पाए जाते हैं। यहाँ पर लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो है वो मेडूसा के अंदर पाया जाता है। मेडूसा में लैंगिक जीवक या जनन जीवक गोनोजोइड्स होते हैं, ठीक है ना। गोनोजोइड्स का मतलब है जो गोनाड्स पाए जाते हैं। गोनाड्स के अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि इनमें जनन ग्रंथियां या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। गोनाड्स पाए जाते हैं, कितने होते हैं, 4। ये जो मेंबर होते हैं, मेडूसा जो स्टेज होती है वो कैसी होती है भाई, पहले भी बताया था मैंने, यूनिसेक्सुअल होती है, या फिर इसको कह सकते हैं अपन डायो, मतलब नर और मादा जो पार्ट हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। अर्थात टेस्टिस या अंडाशय 2 अलग अलग प्राणियों के मेडूसा स्टेज में पाया जाता है। प्रत्येक मेडूसा में 4 गोनाड पाए जाते हैं। ये लाइन जो है वो याद रखनी है आपको। प्रत्येक जो मेडूसा स्टेज होती है उसमें गोनाड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो गोनेंजिया में होते हैं। ये कहाँ होते हैं, गोनेंजिया स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। देखो आगे आप देखोगे, गोनाड्स में सेक्सुअल जो सेल्स होती है, लैंगिक जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे स्पर्म या एग का निर्माण किया जाता है। मैच्योर जनन ग्रंथियों की बाह्य एपिडर्मिस फट जाती है, ठीक है ना। इनकी जो एपिडर्मिस फट जाती है तथा गैमेट जो है वो पानी के अंदर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। गैमेट जो है वो पानी के अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं। बाह्य जनन या बाह्य निषेचन होता है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तथा गैमेट के रिलीज होते ही पेरेंट मेडूसा है वो तुरंत मर जाते हैं। जो मेडूसा जो स्टेज होती है, जैसे ही गैमेट रिलीज करते हैं, गैमेट रिलीज करते ही इनकी बड़ी विशेषता है कि इनके जो पेरेंट होते हैं वो उनकी उसी टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं गैमेट बनाने के बाद। इनका फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा 2n। जाइगोट में जो क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, होलोब्लास्टिक होगा, मतलब समान रूप से विदलन होगा, सभी कोशिका बराबर होगी, तो इनमें विदलन हो जाता है। और इनका गैस्ट्रुलेशन जो स्टेज होती है, गैस्ट्रुला जो स्टेज होती है, इसमें 2 प्रकार की परतें पाई जाती है, 2 प्रकार की लेयर बनती है। एक होती है एक्टोड्रम और एक होती है एंडोड्रम, इसलिए से क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट पाया जाता है सिलेंट्रेटा के अंदर। दूसरा, गैस्ट्रुला लंबाई में बढ़ता है जिस पर सीलिया बनने लगते हैं। गैस्ट्रुला जो स्टेज होती है वो लंबाई में बढ़ता है और उस पर सीलिया बनने लगती है, जो मुक्त प्लावी होता है, जिसे प्लेनुला लार्वा कहा जाता है। इसका मतलब ओबेलिया के अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो कौन सा होता है, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है, जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लार्वा तो अपन ने सिलेंट्रेटा जो मैंने पढ़ाया है उसमें भी अपन ने पूरा देखा है। आगे अपन देखेंगे हाइड्रोला। हाइड्रोला प्लेनुला लार्वा जो है वो धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होता है और एक हाइड्रोजोआ जो है या हाइड्रा जो है वैसे एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे पोलिप स्टेज अपन कह सकते हैं। तो हाइड्रा जैसी मतलब प्लेनुला लार्वा जो है कुछ समय बाद जल में तैरता रहता है। जल में तैरने के बाद में कुछ समय बाद में धीरे से नीचे जाके वो सेटल होगा और नीचे सेटल होने के बाद में किसी भी सतह के ऊपर जाके चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में ऊपर की तरफ जो है टेंटिकल्स विकसित होंगे उसके ऊपर और एक हाइड्रा जैसी संरचना बना लेगा। समय बाद जल में डूब जाता है और अपने अगले सिरे द्वारा पत्थर या लकड़ी पे कहीं भी चिपक जाता है तथा अब इसमें कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है तथा ये लार्वा एक पोलिप या हाइड्रा के समान संरचना बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोला स्टेज कहते हैं। नाम से ये हाइड्रोला हाइड्रा जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। ये अलैंगिक मुकुलन प्रक्रिया द्वारा वापस से क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये मुकुलन प्रक्रिया द्वारा अपने पेरेंटल ओबेलिया कॉलोनी का समान एक कॉलोनी नई बना लेंगे। इनमें क्या होगा, मुकुलन होगा, मुकुलन होने से अलैंगिक जनन होगा और अलैंगिक जनन के कारण से अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे और अपनी एक कॉलोनी बना लेंगे। ओबेलिया की एक नई कॉलोनी जो है वहाँ पर दिखाई आपको देगी। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो सभी अपन बात कर रहे हैं साथ साथ में। नोट, पोलिप में 24 टेंटिकल होते हैं।
जबकि मेडुसा में यंग स्टेज में कितने होते हैं भाई 16, और मेच्योर में कितने होते हैं असंख्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर 24 टेंटिकल्स होते हैं, जबकि शिशु मेडुसा के अंदर 16 स्पर्शक होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। वयस्क में असंख्य होते हैं। ये संख्या जो है आपको याद रखनी है, पॉलिप के अंदर 16 स्पर्शक होते हैं, जबकि शिशु जो मेडुसा है उसके अंदर कितने होते हैं? 16 होते हैं, और पॉलिप के अंदर कितने होते हैं? 24 होते हैं। मेडुसा में मीजोगिलिया जो है वो विकसित होते हैं भाई। पॉलिप में विलंब का अभाव होता है, इसीलिए पॉलिप जो है वो गति नहीं कर पाता। विलंब क्या होता है? मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। विलंब क्या है? जो मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पॉलिप में तो विलंब का अभाव होता है, इसलिए कहते होते हैं अगतिशील होते हैं, सेसाइल होते हैं। जबकि मेडुसा में, मेडुसा की जो छत्रक जैसी स्ट्रक्चर होती है कि चारों ओर वेलम की संरचना प्रेजेंट होती है, इसलिए कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। इसका मतलब कभी आपसे पूछा जाए कि वेलम जो है वो उसका काम क्या है, तो गति करवाने का काम इनका होता है। पॉलिप में गोनाड ग्रंथियों का अभाव होता है, क्योंकि इसमें तो गेमेट्स बनते ही नहीं है। पॉलिप में तो मेल और फीमेल गेमेट्स जो है स्पर्म और ओवम का अभाव होता है, मतलब बनते ही नहीं है इसमें। जबकि मेडुसा के अंदर जनन ग्रंथियां जो है वो देखने को मिलती है। रेडियल कैनाल भी पाया जाता है कि चारों ओर 4 गोनाड्स पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होती है वो एब्सेंट होती है। इनमें केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है, वो भी बडिंग के द्वारा। ब्लास्टो स्टाइल के अंदर होता है, जबकि इसके अंदर जो है वो कैसे होते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनमें जो रेडियल कैनाल होते हैं कि चारों ओर 4 क्या होते हैं? गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स के अंदर क्या होता है? गेमेट्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपना जो स्लेंट्रेटा है, स्लेंट्रेटा का जो फाइलम है वो अपने कंप्लीट किया है। स्लेंट्रेटा के बाद में अपना जो ओबेलिया मेंबर आया है, ओबेलिया को भी अपने कंप्लीट किया है। तो ओबेलिया एक ही क्लास के अंदर मैंने कंप्लीट की है आपको। तो जो भी बुक आप लोगों ने पढ़ी है, रिवीजन आप लोग चल रहा है यूजी लेवल की, फिर भी कोई स्टूडेंट जिन्होंने बुक अभी परचेज नहीं की है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है उसका लिंक मैंने, वहाँ से आप लोग परचेज कर लीजिए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ओबेलिया का आप लोग ज़रूर रिप्लाई देके जाइए कि ओबेलिया मेंबर जो है वो आपको कैसा समझ में आया है, कैसे आप क्वेश्चन जो है पुटअप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।